बुआ जी, बाबूलाल मरांडी जी ने कहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने जांच किया और जज ने बकायदा उनको जेल में रखा। बीजेपी इसने कहा है, वो ये आप देखिए, बात यह है कि जनता को शक इसलिए होता है कि जो भी बीजेपी में चला जाता है उन तमाम लोगों के तमाम केसेस या तो पेंडिंग में चले जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे दृष्टांत हैं, चाहे वो अजीत पवार जी हो, छगन भुजबल जी हो, हेमंता बिश्व शर्मा जी हो, पूरे देश में ऐसे दृष्टांत भरे हुए हैं। हमारे राज्य के भी लोगों को डर दिखा के, भय दिखा के, कई लोगों को जिनको पहले भ्रष्टाचारी कहा गया उसको भाजपा में ज्वाइन करा लिया गया और उनके केसेस को अनदेखा कर दिया गया। इसीलिए कहा जा रहा है कि भाई जांच एजेंसियां भी चुन चुन के ऐसे लोगों को क्यों निशाना बना रही है जो भाजपा में नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि हेमंत शर्मा का ये कहना था कि भले ही हेमंत सोरेन बाहर आ गए हो लेकिन हम लोग पूरे बहुमत से जीत रहे हैं, कोई असर नहीं देखिए, पड़ेगा। उन्होंने तो ये भी कहा था कि 400 पार का नारा दिया था ना लोकसभा चुनाव में, तो अभी तो देखा उन्होंने कि कितना आया, तो उसी तरह से आने वाले चुनाव में भी यही है। अपने से दूर पाकर बहुत आक्रोशित थी जनता, दुखी थी, जिसकी वजह से महीनों न्याय यात्राएं चली हर प्रखंड में, पंचायत में, फिर उलगुलान महारैली हुआ जिसमें कि पूरे देश के लोगों ने देखा कि कितनी बड़ी संख्या में जन सैलाब उमड़ा और उनका वो प्यार, वो जोश यहाँ भी दिख रहा है। अभी वो बाहर आए हैं, अभी तक लोगों को पता भी नहीं चला, नहीं तो आज आप देखते कि रांची शहर में चलना मुश्किल हो जाता। तो अब वो दौरा शुरू करेंगे, पूरे झारखंड में घूमेंगे और वहाँ पर जो जन सैलाब उमड़ेगा आप देख सकते हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में 2019 में भी उन्होंने जब संघर्ष यात्रा और बदलाव यात्रा वगैरह किया था तो बहुत बड़ी संख्या में लोग उनके सभाओं में आते थे और इतने युवा और लोकप्रिय आदिवासी नेता पूरे देश में कहीं नहीं। हेमंत 2.0 से लोगों को क्या अपेक्षा रखनी चाहिए? देखिए, अपेक्षा यही है जो वो उनके जो सपने हैं पूरा करना, अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना। और उन्होंने ये भी कहा था कि जब झारखंड प्राकृतिक रूप से सबसे समृद्ध राज्य है, कोयला, लोहा सब हम लोग पूरे देश को सप्लाई करते हैं, तो ये पिछले पायदानों में क्यों रहेगा? इसको नंबर 1 राज्य बनाना है, इसलिए इनका अगला स्टेप होगा झारखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना इस देश में। आज सब लोग मिलकर शुभकामना देने के लिए गए थे, क्योंकि आज तो इतने दिनों के बाद 5 महीने के बाद वो आए हैं वापस। अब सबको इंस्ट्रक्शन मिलेगा क्या काम करना है, कैसे करना है, ये आगे के मीटिंग्स में तय होगा। मैडम, बीजेपी कह रही है कि वो आरोपी अभी भी हैं, जमानत पे बाहर है। एक बात बताए, जितने भी आरोपी थे, जिनको बीजेपी आरोपी कहती थी, उन लोगों को तो अपने में मिला के मंत्री बना दिए, टिकट दे दिए। महाराष्ट्र में एनसीपी के नेता को आपने कहा कि इतने बड़े भ्रष्टाचारी हैं, भाजपा के सबसे बड़े नेता ने कहा, और फिर 4 दिन के बाद उनको अपने पार्टी में जोड़ के उनको मंत्री भी बना दिया। कई लोगों को भ्रष्टाचारी कहा और डराया, धमकाया, जेल भेजा और पार्टी में ज्वाइन करा के टिकट भी दे दिया। इसके हजारों दृष्टांत हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या भ्रष्टाचार हुआ है भाजपा का, वो भी लोग देख रहे हैं। तो जो खुद भ्रष्टाचारी है वो दूसरों को किस मुँह से भ्रष्टाचारी कहेंगे? 4 महीने बचे हुए हैं विधानसभा चुनाव के, बड़ा पोस्टर मिला आप लोग। देखिए, 3 से 4 महीने के आज तो हेमंत जी ने आज वहाँ सभा में भी कहा कि ऐसे संकेत भी मिल रहा है कि समय से पहले चुनाव करा दे, ये भी हो सकता है। तो हमारी जनता तैयार है, हमारे लोग तैयार हैं। कल भी अगर चुनाव हो जाएगा तो हेमंत जी ने कहा कि हम लोग फिर भी सरकार बना लेंगे। 3 चेहरे आ गए हैं आप लोग की पार्टी में जी। कल्पना सोरेन ने जगह लिया था, टाइगर चंपई सोरेन थे, अब फिर से हेमंत सोरेन आ गए। थे नहीं है, सब लोग हैं। हमारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी नहीं, एक परिवार है। झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार के तमाम सदस्य वो मिलजुल के काम करते हैं। सब लोग इसी तरह से मिलजुल कर आगे भी काम करेंगे और पार्टी को आगे बढ़ाएंगे और झारखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाएंगे। कोई बैठक भी आयोजित है? नहीं, आज तो नहीं है ऐसा कुछ, ऐसी कोई बात हम लोग तक आई नहीं। बहुत सारे आरोप लगाते रहे जो आवाज पे संबोधित दे रहे कार्यकर्ता, वो बाहर में कार्यकर्ताओं को ऐसे ही जोश दिला रहे थे। जोश आता है क्योंकि जो वो इतनी बारिश भी हो रही थी, उसमें भीग नहीं के कार्यकर्ता खड़े थे, इसलिए उनको संबोधित कर रहे थे। और एक नेता जो इतने बड़े आदिवासी लीडर हैं, तो वो जब भी बोलेंगे तो उस तरह से ही बोलेंगे ना, जोश में ही बोलेंगे। धन्यवाद। बीजेपी को क्या मैसेज देना पार्टी? बीजेपी को यही मैसेज देना है कि ये एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर चुनाव जनतांत्रिक तरीके से लड़िए, किसी को अनावश्यक रूप से परेशान मत कीजिए। आप भी लड़िए, दूसरों को भी लड़ने दीजिए। अगर आप परेशान करेंगे, अगर आप उनके पीछे लगेंगे तो इससे अच्छा संदेश जनता में नहीं जाता है। जो गलत करेंगे उनको बेशक जांच एजेंसियां उन पर कार्रवाई करें, लेकिन बायस तो कर नहीं करें, राजनीति ना हो।
इतना ही कहना चाहिए। उमा जी, बाबूलाल मरांडी जी ने कहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने जांच किया और जज ने बकायदा उनको जेल में रखा। बीजेपी ने कहा है, वही आप देखिए, बात यह है कि जनता को शक इसलिए होता है कि जो भी बीजेपी में चला जाता है उन तमाम लोगों के तमाम केसेस या तो पेंडिंग में चले जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। ऐसी बहुत सारे दृष्टांत हैं, चाहे वो अजीत पवार जी हो, छगन भुजबल जी हो, हेमंता बिश्व शर्मा जी हो, पूरे देश में ऐसे दृष्टांत भरे हुए हैं। हमारे राज्य के भी लोगों को डर दिखा के, भय दिखा के, कई लोगों को जिनको पहले भ्रष्टाचारी कहा गया उसको भाजपा में ज्वाइन करा लिया गया और उनके केसेस को अनदेखा कर दिया गया। इसीलिए कहा जा रहा है कि भाई जांच एजेंसियां भी चुन चुन के ऐसे लोगों को क्यों निशाना बना रही है जो भाजपा में नहीं है। आप लोग ये कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन का एक कहना था कि भले ही हेमंत सोरेन बाहर आ गए हो लेकिन हम लोग पूरे बहुमत से जीत रहे हैं, कोई असर नहीं देखिए, पड़ने उन्होंने तो ये भी कहा था कि 400 पार का नारा दिया था ना लोकसभा चुनाव में, तो अभी तो देखा उन्होंने कि कितना आया, तो उसी तरह से आने वाले चुनाव में भी यही है। थैंक यू।